आकाश पर काले बादल छा गए थे, पहाड़ थर-थर कांप रहे थे। महादेव की आंखों में सती के अपमान की आग जल रही थी। उनकी हर सांस में एक तूफान उठ रहा था और धरती उनका क्रोध महसूस कर रही थी। अपने क्रोध को रोक न सके महादेव उठ खड़े हुए। एक पल में चारों ओर काली अग्नि घूमने लगी और उसी अग्नि से जन्म हुआ विनाश के प्रचंड रूप का कालभद्र का। कालभद्र पहाड़ों को लांघते हुए, जंगलों को चीरते हुए बिजली जैसी गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। हर कदम पर धरती टूट रही थी और हवा उसके पीछे फट रही थी। दक्ष का यज्ञ चल ही रहा था कि अचानक अग्नि काली हो गई, मंत्र रुक गए, हवा थम गई और एक भयानक ऊर्जा ने पूरी भूमि को जकड़ लिया। अगले ही पल कालभद्र प्रकट हुआ। दक्ष की सेना उस पर टूट पड़ी, पर कालभद्र रुका नहीं। उसने एक को हवा में उछाला, जमीन पर पटक दिया। उसकी शक्ति से स्तंभ टूट गए और पूरा यज्ञ मंडप धूल में बदलने लगा। डरा हुआ दक्ष पीछे हटता गया। उसके चारों ओर सिर्फ विनाश था और सामने कालभद्र की आग उगलती आंखें। वो जान गया था अब उसके अहंकार का अंत निश्चित है। कालभद्र ने अपना हाथ उठाया, काली अग्नि का भयानक भंवर उठा और एक ही प्रचंड प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। यज्ञ मंडप धराशायी हो गया और भूमि राख से भर गई। राख और अंधकार के बीच स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी शांति ने भयंकर वातावरण को शांत कर दिया। कालभद्र उनकी ऊर्जा में विलीन हो गया और महादेव ने करुणा दिखाते हुए दक्ष को नया जीवन दिया, बकरे का सिर लगाकर। और फिर महादेव ने प्रचंड तांडव किया। उनकी जटा हवा में नाच रही थी, तृतीय नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा था। हर कदम पर धरती फट रही थी, हर प्रहार में ब्रह्मांड की शक्ति थी, सृष्टि को बताने के लिए जहाँ विनाश भी शिव है और पुनर्जन्म भी शिव। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।